हाँ, इसके कारण वो परेशानी हाँ, आती है इसीलिए गैस वो लगने जो आते हैं। मेरे हुआ था ना फायर वाला केस। नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जाना कि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, तो कभी भी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सिंगल नंबर के कार्यों के बारे में हमको ध्यान में रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यही नंबर होते हैं जिनको देख के हमको सबसे पहले प्रेडिक्शन करना होता है, या इन नंबर को देख के हमको बोलना होता है। तो हर नंबर की कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, कुछ नेगेटिव चीजें होती है, और इसी चीज को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई ग्रह प्रेजेंट नहीं होता है या कोई ग्रह नेगेटिव में होता है, तो उनके कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिनके इम्पैक्ट हमको पता रहना चाहिए। यानी पॉजिटिव ग्रह भी होगा, जैसे सन भी होगा, अगर वो नेगेटिव में रहता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमको पता रहना चाहिए, तब जाके हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और उसके रिलेटेड ग्रह की पावर को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सिंगल नंबर के बारे में, उनके सकारात्मक पहलू को भी जानेंगे और निगेटिव पहलुओं को भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नंबर वन की। ठीक है, तो नंबर वन के बात करने के पहले हम जीरो की एनर्जी को देखते हैं कि लोसब्रीड में जीरो नाम का कोई अंक तो नहीं होता, फिर भी ये वाइब्रेशन जो होती है, जिनके नंबर के एंडिंग में लास्ट में जीरो आता है, उन पे ये काम कर जाती है। जैसे किसी के नाम में जीरो आता है, 10 आ गया, 10, ठीक है, तो जीरो ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी को दर्शाता है। जीरो की एनर्जी यानी ग्राउंडिंग की एनर्जी। तो इस एनर्जी से क्या पता चलता है कि जब भी कभी हम देखते हैं किसी एनर्जी के बारे में जानते हैं, तो ये इंसान तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा ही निगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि ग्राउंडिंग में ये डायरेक्टली खुद को क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से तो भरा रहता है ये नंबर। जीरो का नंबर पोटेंशियल से होता है भरा, क्योंकि जीरो क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके सामने हर किसी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो देखा जाए तो ये अवेयरनेस का और ये फैलाव का भी होता है। जैसे जीरो होता है, ठीक है, जीरो को किसी भी अंक से आप गुना कर लो, किसी अंक से हम गुना करते हैं जीरो से, तो वो उसका मूल्य जीरो करता है। यानी बोलने की मतलब क्या है, ये क्या ऐसी वैल्यू जो किसी वैल्यू को बढ़ा भी सकता है और किसी की वैल्यू को घटा भी सकता है, जीरो। तो ये जो जीरो होता है यहाँ पे इसलिए नहीं शो हो जाता, क्योंकि इसकी जो सीमाएं होती है, इसकी जो पोटेंशियल है वो हाई होती है। यानी पॉजिटिव में अगर ये चीज रहती है तो ये आपके विस्तार को कराएगी, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी, ये इंफिनाइट पोटेंशियल को बताती है। इंफिनाइट पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल हम काउंट नहीं कर पाते, इतने पोटेंशियल को बनाते हैं। लेकिन जब भी ये जीरो अगर कभी निगेटिव में आता है, तो ये आपकी लाइफ को लिमिटेड कर देगा, एंडलेसनेस कर देगा। यानी ऐसे आपको लगेगा कि जीवन की कोई सीमा ही नहीं है, जीवन अंत कब हो जाएगा, एक आपके आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना देगा। निगेटिव पॉइंट में अगर जीरो जाता है तो वन, अगर अब वन की बात करते हैं, वन तो हमारा सन का होता है, ठीक है, और जीरो जो होता है हमारा मदर अर्थ का होता है, वो ग्राउंडिंग का होता है, मदर अर्थ ग्राउंडिंग। ठीक है, अब वन की बात करते हैं, सन की बात करते हैं। सन सबसे ऊर्जावान माना गया है, क्योंकि सभी ग्रहों को ऊर्जा देने का काम करता है। तो एक लीडरशिप, नेतृत्व उनमें दिखाई देता है। बोल्ड होते हैं बड़े, यानी किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं।
करेज से भरे होते हैं, क्रिएटिव बुद्धि के होते हैं, एम्बिशन बहुत बड़ा होता है इनमें, एम्बिशन से प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन जब ये ज्यादा निगेटिव में जाता है, सन को ज्यादा निगेटिव जाने, एक यानी रिपीटेड नंबर का ज्यादा होना, ज्यादा उस एनर्जी का बढ़ाना, या उसके अपोजिट जो होती है डायरेक्शन वो लो होना, ठीक है। तो जब ये चीजें नहीं होती है तब ये चीजें जो सन होता है वो निगेटिव में चला जाता है, निगेटिव नकारात्मक इफेक्ट को दर्शाता है। तो नकारात्मक इफेक्ट क्या होता है, ये लोग ज्यादा इगोस्टिक हो जाएंगे, ओवरबेरिंग हो जाएंगे, थोड़े वीक हो जाते हैं क्योंकि इनमें इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। जैसे जो चीज को पाना होता है तो उनके प्रति ये तो लीडरशिप से काम चालू कर देते हैं, लेकिन अंतर मन से ये लोग क्या कर देते हैं कि उस चीज को देख नहीं पाते, वो उस चीज की हानि को सहन नहीं कर पाते, लॉसेस को सहन नहीं कर पाते, तो उसके चक्कर में ये ज्यादा भावुक रहते हैं, अपने कार्य के प्रति भावुक रह के ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, जिसमें और इनमें इरिटेशन हम देख सकते हैं। ओवर थिंकिंग ज्यादा करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अपना राज्य बना के रखना है, लीडरशिप रखनी है। अगर कोई लोग इनकी सुनता नहीं, कोई इनको आ, बिल्कुल भी दिखता नहीं, उस लेवल पे नहीं दिखता, तो उस टाइम में इनको लगेगा कि कुछ लोग इनको माइंड नहीं करे, तो उनको और सख्ती करने के लिए गलत कदमों का उपयोग करेंगे। तो ये सन के कारण होता है, सन की गतिविधियों के कारण होता है। बाद में अब नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर का जो ग्रह होता है वो होता है मून। वो जो नंबर होता है 2 का नंबर मून होता है, तो ये कोऑपरेटिव का होता है। ये लोग बड़े अच्छे सहयोगी माने जाते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, किसी को भी काम करने में मदद करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, खुद के इमोशन को, सेंस को बैलेंस में रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल टाइप के होते हैं, कोई जिम्मेदारी दे दो वो जिम्मेदारी को निभाने वाले होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं, मूडेस्ट होते हैं, यानी थोड़ा मूड जो होता है ये उनका, अगर किसी चीज को मानेंगे तो करेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे, मूडी स्वभाव के थोड़े बहुत। सपोर्टिव नेचर होते हैं वो, और इनका इंट्यूशन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा एक आकर्षण को भरता है, चंद्रमा आकर्षण की शक्ति से भरा होता है, तेजस्वी होता है, तो इसके कारण ये लोग भी वैसे ही होते हैं, चंद्रमा जैसे होते हैं, पोलाइट होंगे, बिल्कुल प्यार से काम करने वाले, किसी का गला भी काटना है तो प्यार से गला काटेंगे, ठीक है, इस टाइप के लोग हैं। लेकिन जब भी ये नंबर कभी निगेटिव में चला जाता है तो निगेटिव में ये कभी कभी रूड हो जाता है, थोड़ा हट्टी मिजाज का होगा, रूड होगा, गुस्से वाला होगा थोड़ा, इनकी जो विल पावर होती है वो वीक हो जाती है। ये बहुत हद तक फिर जब निगेटिव में रहता है, ये जिस चीज को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लोगों को से अच्छे तरीके से मिलाप कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, तब उस समय में ये खुद को शाय फील करेंगे, यानी उनके सामने जाएंगे, पूरे डर बना रहेगा इनके मन में। डर के कारण ये जिस कार्य में लोग हुए, जैसे कोऑपरेटिव नेचर के हुए, जैसे किसी जगह पे आपको इनसे कॉपरेशन चाहिए होगा और ये निगेटिव में है, तो क्या होगा कि जब ये कॉपरेशन देने की बात करेंगे तो ये आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, आपके गलती को खोजेंगे, उससे बात करेंगे। जब 2 नंबर नेगेटिव में होता है तो ये आर्गुमेंटिव हो जाता है, वो हर चीज पे आर्ग्यू करेगी, जो आपको एक बार सपोर्ट करा था वही अभी आपके विश्वास पे उंगलियां उठाने लग जाएगा, जिसके कारण इनके लाइफ में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो होता है
गुरु नेचर का इंसान होता है, खुद में हैप्पी रहना सीख जाता है। अमेजिंग जो होती है, इमेजिनेशन पावर इनकी अमेजिंग होती है, क्रिएटिव बुद्धि के होते हैं। वर्बल नेचर के होते हैं, हर भावनाओं को अपनी बातों में रखना जानते हैं, फ्लुएंटली बात करना जानते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, थोड़े सोशल भी होते हैं, सोशल, बड़े सोशल हो गए, ठीक है। हर सिचुएशन को एक्सप्रेस, अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं। लेकिन जब एक नंबर जो होता है, 3 नंबर, जो एक क्वालिटी इनमें दिखती है, लेकिन जब ये क्वालिटी इनमें नहीं होती, यानी ये जब 3 का अंक हमारे लूस ग्रिड में नहीं होता है या वो मिसिंग होता है, तो ये किस गतिविधि को हमारे ऊपर डालता है। तो ये जितनी हाईली पॉजिटिव होते, मोटिवेट होते, उतनी हाईली ये नेगेटिविटी में चली जाएगी। स्कैटर ब्रेन के हो जाएंगे, संकुचित ब्रेन के हो जाएंगे, संकुचित विचारधाराओं के हो जाएंगे, बोरिंग नेचर के हो गए। पहले जैसे हंसमुख रहते थे, एंजॉय करते थे, अभी थोड़े बोरिंग नेचर के हो गए, हर किसी को बोर करते रह गए। डिसेंटीफुल डायलॉग मारेंगे, डायलॉग बाजी डिसेंटीफुल होगी। गोसिप करते फिरेंगे, गलत चीज का मार्केट करते फिरेंगे, गोसिप करेंगे किसी पे। तो ये चीजें जब हमारा गुरु जब खराब होता है, हमारा गुरु जब निगेटिव में चला जाता है, तो हमारे साथ ही ये चीजें होती है। बाद में बात करेंगे नंबर 4 की। 4 होता है हमारा राहु का नंबर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में होता है तो ये आपको धन की स्टेबिलिटी देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है। हर निगेटिव एनर्जी को ग्राउंडिंग करने की एबिलिटी इसमें होती है। कलाम नेचर का होता है, प्रैग्मेटिक थॉट का होता है, डिसिप्लिन से भरा होता है, ऑर्गेनाइज, हर काम में सोच समझ के करेगा, और ना कि करेगा खुद में बचा, खुद का बचाव बनाए भी रखेगा। जिम्मेदारी से भरा होता है, ये लक का भरा होता है। और ज्यादा करके ये लोग घर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में रहना उनको अच्छा लगता है। थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वफादार टाइप के होते हैं थोड़े परिवार के प्रति। लेकिन जब ये नंबर निगेटिव में चला जाता है, निगेटिव एस्पेक्ट में आ जाता है, निगेटिव गतिविधियों में आ जाता है, तो थोड़े क्रूअल टाइप के ये लोग बन जाते हैं, इम्पैशन बन जाते हैं, ओवरली डोमिनेट बन जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने का देखेंगे, ओवरली डोमिनेट करेंगे। इनकम्प्लीट सन बन जाते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, कोई भी चीजें कहीं पे भी रख देते हो, और हमेशा ही मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा ही मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से हमेशा ही जूझते रहेंगे। इनके हाथ में पैसा कभी टिकेगा नहीं, इसके कारण इनमें चिड़चिड़ाहट भी ज्यादा हो जाएगी। बाद में बात करते हैं नंबर 5 की, जहाँ पे 5 का नंबर स्टेबिलिटी का माना जाता है, इमोशनल भावनात्मक स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है। ये फ्रीडम को मानते हैं, ये खुद के इथिक्स पे जीना काम करते हैं, दिमाग बड़े क्लेवर होते हैं, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों बैलेंस होने के कारण एडवेंचरियस टाइप से लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड लाइफ को डिजाइन करते हैं और उसी के तरह खुद की लाइफ को जीते हैं, फ्लो करते रहते हैं अपनी लाइफ को, यानी स्टक नहीं करेंगे अपनी लाइफ को। हमेशा ही एक प्रॉब्लम आया तो उससे इनकार के बाद से फिर से वो अपनी लाइफ को जीते रहेंगे, पूरे फैमिली को एक डोरी में बांधने का काम करते रहेंगे। हमेशा ही परेशानी को आएंगे तो किसी के ऊपर जाहिर नहीं करेंगे, पूरी फैमिली को एक जगह पे बांध के रखने की जो पूरी कोशिश करते रहते। लेकिन जब भी ये निगेटिव में नंबर जाता है तो ये परिवार में रैशेस को क्रिएट करता है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी किसी ने जैसे बोला वैसे वो एक्ट कर जाएंगे। अनडायरेक्टेड लोग होते हैं, उनको सही गलत की पहचान नहीं होती। भावनात्मक तौर से
डिसबैलेंस हो जाएगा, मेंटल स्टोर पे डिसबैलेंस हो जाएगी। जैसे 5 की जो पावर होती है उसकी नेगेटिव चीज को वो बढ़ाएगी। कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, यानी किसी चीज पे त्वरित प्रतिक्रिया दे देगी। जहाँ पे प्रतिक्रिया देने की उनको जरूरत नहीं होती वहां पे भी वो एक्ट कर जाएंगे, प्रतिक्रिया दे देगी। लोगों को गलत ढंग से ट्रीट करेगी। जैसे मिलाप का होता है तो लोगों की निगेटिव में रहेगा तो लोगों के रिश्तों को कैसे तोड़ेंगे इसके प्रति ये जूझते रहेंगे। तो इस तरीके से गतिविधियां जो इनमें हमको दिखाई देगी 5 नंबर में। अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र का होता है। ये खुद में हमेशा ही खुद को बैलेंस करने का रहेगा। यानी बोलते ना, इनको बचपन से ही भरण पोषण वाली चीजें भरपूर मिला करेगी। रिस्पॉन्सिबल नेचर के होते हैं, ड्यूटीफुल लोग होते हैं, काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, काइंड स्वभाव के होते हैं, दयालु टाइप के लोग होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो भी कुछ अच्छा मिल जाता है इनके प्रति ये ड्यूटी भाव रखते हैं। थोड़े ड्यूटी नेचर के भक्ति सागर से उलझे हुए लोग रहते हैं। जीनियस टाइप होते हैं। इंटी इंटी इंट्यूशन पावर इनमें अच्छा आता है। थोड़े अच्छे फिलोसॉफी होती है, लोगों पे हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। लोगों के मदद के लिए हमेशा ही ये तत्पर रहने वाले होते, सपोर्ट करने वाले होते। लेकिन जब ये नंबर निगेटिव में जाता है, जब निगेटिव ग्रह के संपर्क में ये नंबर आता है या निगेटिव में जाता है, जैसे सपोज किसी का राहु काल चल गया, शुक्र में राहु चल गया, तब इसके निगेटिव एस्पेक्ट को हमको देखने को मिलता है। या वो ग्रह हमारे प्लेनेट में है ही नहीं तो भी निगेटिव में मिलते हैं। तो ये लोगों को टॉलरेट करते फिरेंगे। जैसे खुद की पास की अच्छी प्रतिमाओं को रखेंगे और उनके प्रेजेंट को डोमिनेट करने का काम करेंगे, टॉलरेट करने का काम करेंगे। जेलियस हो गए, दूसरे की प्रगति देख के आग बबूला हो जाएंगे, उसको कैसे पीछे खींचना है इसके बारे में सोचते रहेंगे। टैकल करने की एबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। लोगों को जो टैकल करने की एबिलिटी इनमें है, जो लोगों के पास जाके विश्वास को जितनी जितनी टैकल करने की जो इनकी एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कभी भी कुछ भी कर कर लेते हैं, यानी वो सोचेगी नहीं क्या उनका सही हो रहा क्या गलत था, बिना सोचे समझे एक्ट कर देगी, रिएक्ट करेगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जिनको पीपल को हेल्प करना अच्छा लगता है, पीपल को समझना अच्छा लगता है, लोगों को सहयोग करना अच्छा लगता है, लोगों का सहयोग पाना अच्छा लगता है, तो ये समाज में खुद को काट भी लेके, यानी समाज के दूर चले जाएंगे अगर ये नंबर नेगेटिविटी में है। इंट्यूशन पावर इनकी कम हो जाएगी। जैसे परिवार दूर दूरदर्शिता जो पावर इनमें होती है वो कम हो जाएंगे। बाद में बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर एनालिटिकल होता है, हर चीज को एनालिसिस करता है और एनालिसिस के बेस पे ही वो सीखता है, लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने वाला होता है। तो 7 नंबर वाले लोग जो होते हैं सिर्फ अध्ययन वाले होते हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े होते हैं, फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हो गए। अब बोलते ना किसी तथ्यों पे जीने वाले लोग हुए, एक तथ्य रखेंगे उस तथ्य पे जीने वाले लोग हो गए। लेकिन जब ये निगेटिव में हो जाता है, ये नंबर जब निगेटिव में रहते हैं तो ये बड़े शांत मिजाजी हो जाते हैं, खुद को खुद की चिंताओं में डुबो देते हैं।
उनको सेल्फ लविंग नेचर जो रहता है वो उनका कम हो जाता है, उससे प्यार नहीं करते। हमेशा ही लोगों की बातों को ऑब्जर्व करके उसकी निगेटिव भावनाओं को समझते हैं। फ्यूजी माइंड को बना लेंगे। खुद के कार्यों के प्रति खुद डिससेटिस्फैक्शन हो गए, सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाते, खुद के विचारों को, खुद के मन को, खुद की आत्मा को सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाएंगे। एक क्रिया से निकलेगी दूसरी क्रिया में उलझ जाएगी, क्रिया चेंज करती रहेगी, तब तक करते रहते हैं जब तक इनके दिमाग की शांति नहीं हो जाती, और इनको दिमाग की शांति नहीं मिलती। इसलिए मल्टीपल टाइम ये सेम गलतियां करते, एक सेम गलतियां करते रहे। बाद में नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 वाले बड़े स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, सेल्फ रिलेटेड वर्क को करने वाले होते हैं, इंटेलिजेंस होते, क्लेवर होते, टेस्टफुल होते, यानी हर चीज को तोल नाप के लेने वाले लोग होते हैं, प्रॉस्पेरियस होते हैं, पर्पस ओरिएंटेड होते हैं। जब तक कोई इनका पर्पस ना हो तब तक ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, पर्पस ओरिएंटेड हो गए, काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कभी ये नंबर जो होता है निगेटिव में चला जाता है तो ये लोग मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, इंटॉलरेंट बन जाते हैं। ये लोगों ने जो इनके लिए करते हैं, ठीक है, उनको फॉरगिव कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और उनकी गलत बातों को याद रखते हैं, उनको नहीं भुला पाते। जहाँ पे 8 नंबर एनर्जी से भरा होता है, हर काम में करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन जब ये निगेटिव में जाता है तो ये अपनी कार्यशीलता को खो देते हैं, कार्यशीलता को नहीं करना पाते, थोड़े आलसी स्वभाव के हो जाएंगे, बड़े आलसी हो जाएंगे, लिथर्जिक हो जाएंगे। जहाँ पे इनको अच्छा माना जाता है, जहाँ पे इनको अच्छा मानते हैं लोग, 8 नंबर वाले को अच्छा मानते हैं, अच्छा सोचते हैं, वही इन लोगों को एक जिद्दी स्वभाव का अड़ियल घोड़े के जैसा देखा जाएगा, क्योंकि ये निगेटिविटी में है। ये अपने निगेटिव वैल्यू को ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, लाइफ तथ्य को ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, किसी चीज को उतना नहीं मानेंगे। जैसे शिक्षा में, बुद्धि में ये लोग अच्छे होते हैं, तो आप देखोगे कि इनका स्मृति भ्रम होने लग जाएगा, चीजें को भूलना सीख जाएंगे ये लोग, चीजों को याद नहीं रख सकते, बुद्धि का अपने सही से वापर नहीं, उपयोग नहीं कर सकते, गलत वे से उसको उपयोग करते हैं। बाद में बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर मार्स का होता है, टॉलरेंट बुद्धि का होगा, इंट्यूटिव होगा, हमेशा ही लोगों की मदद करने में आगे रहने वाला होगा, खुद के तथ्यों पे जीना वाला होगा, चार्मिंग स्वभाव का होगा, आइडियलिस्टिक नेचर का होगा, लोग एक आइडल के तौर में इनको देखते हैं। लेकिन जब ये नेचर, यानी ये बड़े ही लोगों के प्रति हेल्प करेंगे, चातुर्यता भाव से वो भरे हुए, वैज्ञानिक थॉट के हो गए, साइंटिफिक थॉट को रखेंगे, लेकिन जब भी ये निगेटिव, कभी नंबर निगेटिव में चला जाएगा तो ये लोग सेल्फिश हो जाएंगे। जहाँ पे ये लोगों के बारे में सोचते तो यहाँ पे ये खुद के बारे में सोचना चालू करेंगे, हमेशा ही खुद को क्या अच्छा लगता है, अगर वो चीजें नहीं होगी तो उसके लिए बवाल भी कर देंगे। जहाँ पे टॉलरेट थे तो इन टॉलरेट बन जाएंगे, जहाँ पे इनकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए तो ये सेंसिटिविटी को खो देंगे, ज्यादा किसी के प्रति सेंसिटिव नहीं रखेंगे। और ये तो नंबर ऊर्जा से भरा होता है, 9 नंबर भी क्या होता है, ऊर्जा से भरा होता है,
एनर्जी का नंबर होता है। तो ये लोग जो होते हैं 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ऊर्जा से जहाँ पे भरे हुए ये लोग होते हैं, तो ये भी जैसे 8 नंबर वाले कैसे आलसी बन जाते, तो वैसे ही आलसी बन जाते हैं। ये जहाँ पे सोशल को टारगेट करते थे, सोशल को टारगेट न करते हुए ये खुद की लाइफ को टारगेट करते, खुद को हमेशा ही खुद की डींगे हाँकते हैं, समाज में खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके कारण ये खुद के मूल्यों को खो देते हैं, खुद का जो इनका मूल्य जो होता है उनको ये खो देते हैं। जहाँ पे इफेक्टिव नेचर जो इनका एक रहता था, वो इफेक्टिव नेचर जो होता है नेगेटिविटी के कारण नहीं हो पा रहा। जैसे मंगल ज्यादा उग्र है या मंगल के साथ राहु ग्रह की दृष्टि होती है या मंगल में राहु चल रहा होता है, तब ये गतिविधियां आपको उस इंसान के साथ दिखाई देती। जहाँ भी लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे, मान सम्मान करते थे, वही लोग जो कभी परिवार में उनको अपने आंखों पे बैठा के रखते थे, वही लोग उनको रिस्पेक्ट देना भूल जाते। जैसे बच्चा होगा, एक समय में उनकी बहुत सुनता होगा, उनके शब्द को क्रॉस नहीं करता होगा, लेकिन एक समय अच्छा आएगा कि वही बच्चा अपने माँ बाप को डोमिनेट करेगा, यानी उन्होंने किए हुए कार्य को भूल जाएगा। तो ये सभी होता है 9 की निगेटिव स्पॉट के कारण, 9 के निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। बाकियों में राहु आने से नेगेटिव हो जाता है, तो राहु में क्या आता है जो नेगेटिव होता है? राहु में राहु चलेगा नहीं, चार नंबर में क्या आएगा? हाँ, राहु में जब राहु चलेगा, राहु में राहु चलेगा। हाँ सर, ये सकारात्मक और नकारात्मक क्या क्या है सर? ये यानी वो नंबर एब्सेंट रहा तो क्या? सकारात्मक यानी पॉजिटिव चीज, नकारात्मक यानी निगेटिव चीज। नहीं, वो तो ठीक है, पर सकारात्मक कैसे? एक नंबर समझो है तो वो लॉजिक ग्रिड में नहीं है तो सकारात्मक निगेटिव है क्या? हाँ, वो नहीं है तो उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही, तो वो उतने निगेटिव गुण आपको वहां पे झेलने पड़ेंगे, वो नकारात्मक गुण झेलने या पड़ेंगे। कभी कभी, हाँ कभी कभी आपके राशि में कभी कभी निगेटिव ग्रह चलते हैं। जैसे शनि निगेटिव ग्रह मानते हैं हम, मंगल निगेटिव ग्रह को मानते हैं, केतु को मानते हैं, राहु को निगेटिव ग्रह मानते हैं। तो कभी और कभी ये नंबर लॉजिक ग्रिड से है कि भाग्यांक का गुणांक मूलांक से है? 1 2 3 ये 4 आपके जो होता है ना, इससे होता है चैलेंजेस साइकिल। डेट ऑफ बर्थ के, डेट ऑफ हाँ, बर्थ ना? चैलेंजेस साइकिल होते हैं, डेट ऑफ बर्थ से होते हैं चैलेंजेस साइकिल, जो एक्स्ट्रा गुण विशेष देखते हैं उसके हिसाब से। कौन सी साइकिल सर? चैलेंजेस साइकिल, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपका रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है? आपका पहला रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है जो मूलांक के आधार पे आता है? मूलांक का जो आता है तो वो 5 आया, बराबर? मेरा गुरु 5 है आया, जैसे। हाँ, ठीक है, 5 आया। फॉर एग्जांपल किसी का 5 आया, 5 होगा उसका बुध यानी रूलिंग प्लैनेट होगा, ठीक है ना? अब 5 में बुध में 4 का अंक चलेगा, 5 में 4 चला, राहु राहु, तो वो क्या करेगा? उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर एनिमी है में है तो वो डिस्टर्ब करेगा, अगर 5 फ्रेंड में में है तो 4 नहीं करेगा। चलेंगे। एनिमी में है तो डिस्टर्ब करेगा, अगर एनिमी में नहीं है, फ्रेंड में आता है तो नहीं करेगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। फ्रेंड में लेकिन कभी कभी हाँ, फ्रेंड में आता है तो नहीं करेगा, एनिमी में आता है तो डेफिनेटली वो क्या करता है? जहाँ पे आप खुद को सेल्फ सेंट्रिक, 5 किसके लिए माना जाता है? बैलेंस के लिए। तो वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, ना मेंटल स्टेबिलिटी देगा, ना फिजिकल स्टेबिलिटी देगा। जैसे कोई चीज आपके हिसाब से करेगा तो आप उसकी बाल के खाल निकालोगे, यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने यार मेरे साथ ऐसा ही किया, खुद के ख्याली पुलाव में जीते रहेंगे। सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो मतलब नेगेटिव में होता है, एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि उसका फ्रेंड नंबर नहीं है, तो फ्रेंड नंबर किसी का कोई और भी तो हो सकता है, एनी नंबर हाँ, हो हो सकता है सकता राहु है। के अलावा एक भी। देखो, मैंने क्या बोला, अगर वो निगेटिव में है तो बराबर है, वो निगेटिव में हो यानी वो निगेटिव डायरेक्शन में बह रहा है तो निगेटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन फ्रेंड है वो आपके पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो आपका मित्र और आपको एनी ज्यादा नंबर कोई डिस्टर्ब कर और सकता है,
कोई और एनिमी नंबर है वो नहीं आता, वो आ जाए तो मान लो हाँ, तो वो बुध में उसके रिलेटेड कार्य, जैसे वो 5 का है, 2 का है, 3 का है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। सर ये मगर मूलांक और भाग्यांक दोनों एनिमी में आ जाते तो किसका ऑपोजिट होगा, मूलांक का या भाग्यांक का? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, थॉट नहीं वो, प्रोसेस लाइफ के अपोजिट चलेगी। हाँ मतलब ऑपोजिट दोनों का ऑपोजिट आएगा। हाँ, दोनों का अपोजिट आएगा। सर अब वैसे जैसे आपने ये वैसा तो मूलांक के हिसाब से बताया है या किससे? ये तो अंकों के हिसाब से बताया मैंने, इंडिविजुअल अंकों की मैंने वाइब्रेशन की बात की, अंक की वाइब्रेशन की बात की, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के आधार पे अपन प्रेडिक्शन नहीं करते, अपन तो अंकों को देखते हैं ना, कौन सा अंक प्रेजेंट है, अंक कौन सा अंक नहीं है, उस अनुसार अपन प्रेडिक्शन देते हैं। तो आप लोसुक रीडिंग में कभी इस अंकों को देखोगे या नहीं देखोगे तो आपको निगेटिव नहीं है तो निगेटिव में है, बराबर है। अच्छा, और अब जो सब अभी के सपोज साथ नहीं है, निगेटिव में हाँ है, अभी आपका एम्प्टी घर चल रहा है, अभी देखो ये दशा कौन सी चल रही है, शुक्र की, क्योंकि अगर पूरे ईयर को कैलकुलेट करोगे तो 6 आया। शुक्र की है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, ठीक 2 है। 4 अब मैं इसका लोसू रीड बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा लोसू ग्रिड है। अब समझ यहाँ पे क्या है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, 3 जो है मेरे यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। 3 5 है। हाँ, कौन है, गुरु नेगेटिव में है, सेकंड बुध नेगेटिव बुध, में है, और हाँ जी, तीसरा और लास्ट का कैसे? जो है शुक्र नेगेटिव में है, शुक्र, हाँ। बराबर है। अच्छा, ये नेगेटिव में आएंगे फिर? हाँ, ये नेगेटिव में है। अभी फॉर एग्जांपल अभी शुक्र चल रहा है, यानी पूरा साल मेरा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब सपोज शुक्र मेरा खराब है, बराबर है। हाँ जी, शुक्र में अभी जो कैलकुलेशन वाला डे है वो 4 आया, यानी मतलब क्या है, शुक्र में राहु, शुक्र में क्या सर चलेगा, कौन सा राहु। कैलकुलेशन का डे कौन सा कर रहे हो आप? अरे मंथ पकड़ लो ना, कोई भी मंथ पकड़ लो, मंथ पकड़ लो, डे पकड़ लो, ठीक है। जैसे मंथ, अच्छा, जनवरी यानी 1 सूर्य का, फरवरी यानी 2 मून का, ठीक है। मार्च यानी 3 गुरु का, हाँ सपोज। जी। तो अभी मैं आपको एक बताता, एक मिनट, एक चीज बताता हूँ मैं अभी आपको। केतु का चल रहा है 7 नंबर। देखो अभी, ठीक है, अभी क्या है, शुक्र चल रहा है, अभी कौन सा 7वां महीना चल रहा है, हाँ जी। 7वां महीना है केतु का, हम्म, ठीक है। हाँ जी, केतु का है, केतु ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। लेकिन अभी शुक्र नहीं, शुक्र नेगेटिव में है और केतु मेरा पॉजिटिव में है, हाँ जी, क्योंकि ईयर कौन सा है, शुक्र का है ना। हाँ जी, हाँ जी। चल रहा है शुक्र में केतु, अभी क्या चल रहा है, शुक्र में केतु, शुक्र में से दोनों एनिमी है मगर शुक्र और दोनों केतु। एनिमी है, ठीक है, हम्म, दोनों एनिमी है। लेकिन शुक्र में केतु चल रहा है, तो केतु क्या करता है, सेल्फ सेंट्रिक बनाता है इंसान को, सेल्फ वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। शुक्र क्या करता है, यहाँ पे अगर मुझे सहयोग चाहिए होगा, यानी ये साल में अगर मुझे किसी का सहयोग लगता है तो उसके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, वो सहयोग जल्दी से मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन केतु मेरा फेवरेबल ग्रह होने के कारण जो जो इस मंथ में, अभी केतु के मंथ में, ठीक है, 7 का अंक आएगा, 4 का अंक आएगा, 9 का अंक आएगा, 2 का अंक आएगा, 8 का अंक आएगा, ठीक है, 1 का अंक आएगा, तो इतने दिन मेरे लिए शुभ रहेंगे, इतनी कैलकुलेशन के दिन मेरे लिए शुभ रहेंगे। और यहाँ पे शुक्र की बात आती, 6 नंबर जैसा भी आएगा, साथ में केतु जैसे भी चलेगा, तो मेरे को उस दिन चाह कर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा।
यानी पूरे मेरे 20 दोस्त लोग हो गए तो अचानक 20 को भी काम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र सपोर्ट को दिखाता है। साथ में शुक्र नेगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, मैं सेल्फिश भी हो जाऊंगा उस समय में। अगर किसी से झगड़ा होता है, जा तू तेरा देख ले, सेल्फिश, मेरा सेल्फिश नेचर यहाँ पे आगे आ जाएगा इस तरीके से। सर जैसे आपने बताया 7, 9, 8 जो आपके डेट हैं ये आपके दिन शुभ होंगे, तो हाँ। इसके साथ कौन से शुक्र के दिन कौन से मतलब आपने से जिसका कैलकुलेशन 6 आता है। जिसका हाँ, शुक्र 6 के आता है। जैसे 3, जिसका कैलकुलेशन 3 आएगा। अभी जब शुक्र में 4, 5, 6 सपोज अपना गुरु चलेगा, गुरु, हाँ अभी ये दोनों भी मिसिंग है, वो दोनों भी एक दूसरे के एनिमी है, यानी एक ट्रबल के साथ दूसरा ट्रबल फ्री। यानी मैं कितना भी सोच विचार करके डिसीजन लेने वाला होगा, तो इस दिन में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मैं लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, 3, 12, 21 ये डेट आपके लिए फिर अच्छी नहीं होगी, मतलब ये कह रहे हो। हाँ, अच्छी नहीं होगी इस तरीके से। क्योंकि दोनों ग्रह मेरे नेगेटिव में, दोनों में से एक भी पॉजिटिव में रहता तो थोड़ा रिलैक्सेशन मुझे मिलता था, लेकिन वो पूरा नहीं मिला। आधा महीना तो ऐसे निकल जाएगा अगर जिसके 3 कम हो तो, और यस एंड ही निकल आए यस तो। देखो मेरे पास पिछला मंथ मेरा वैसे ही चला गया ना। ज्यादा करके मेरा 5, 6 सोर्स ऑफ इनकम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? ठीक क्योंकि ऑलरेडी ठीक है। वो मंथ वैसा था, 6 में 6 चल रहा था, शुक्र में शुक्र चल रहा था। तो अभी इकोनॉमिकल सर आपका क्रैशेस तो मुझे ज्यादा आई, इकोनॉमिकल क्रैशेस मुझे ज्यादा आई। अचानक से मुझे अभी खर्चा करना पड़ा, अचानक से मुझे मेंटल स्टेबल हुआ, ट्रबल हुआ। अभी तो एक्सपांशन का ईयर है गुरु का, हाँ, अभी एक्सपांशन चालू का है। ईयर है, तो डेफिनेटली अभी एक्सपांड करूंगा, तो मेरा काम भी बढ़ा अभी ये महीने में। कौन सा जिगर जी, कौन सा कह रहे हो? उनका गुरु चालू है, पर्सनल ईयर। अभी अभी अगला साल नहीं, उसके बाद का साल तो सिर्फ एकदम कुछ नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। हाँ, तो बुध भी का बच चालू हो आएगा, गया। बुध का चालू हो जाएगा। ये गुरु का तो कैसे कहा इस है आपने तरीके जिगर से जी? सर मेरे रोशो ग्रिड में 4 और 8 नहीं है, बाकी सब है। अच्छा, 3 नंबर। ओके। मैडम सोचते नहीं है फिर, राहु आप सोचता सोचते है नहीं नहीं है तो फिर राहुल, सोचते हैं कम। हाँ, हाँ? अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अनऑर्गेनाइज है। कभी भी कुछ भी काम करो, पैसे के प्रति चिंता। जैसे आपका देखो मनी लॉस होना चालू हो गया, हाँ, क्यों हुआ? तो वो रा- होगा ही क्या सर? क्यों हुआ मनी लॉस? क्यों हुआ मै, आपका? मैडम हाँ, आपका अभी इस ड्यूरेशन होगा आपका मनी। आपका डेट क्या है? मेरा 12th में। 12th में। हाँ, 5, 6, 7, 8, 8 और 6, 9, 10, 11, 12, 14, 4 और 1, 5, 12, 5 5 आगे क्या? उनका तो बुध का चल रहा है। फाइनेंस के तो अच्छा है। फाइनेंस अच्छा रहेगा, हाँ, लेकिन फाइनेंस लॉस भी होगा ना, हाँ, 4 मिसिंग है। हाँ। फिर लॉस में यानी चोरी हो जाएगी, चोरी होती रहेगी क्या सर? हाँ, पैसे गुम होते रहेंगे आपके, पर धन सर चलता अभी सर भी, रहेगा। एक बार अभी अभी भी, नहीं होगा, अभी 1 नहीं साल होगा, रहता अभी है। अभी अभी नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? जिगर जी, अभी हाँ, क्यों नहीं होगा? अभी ये सर 7 एक का बार चल रहा है 1, ना, 8, 7 है ना आपके पास, 1957 का निकालो ना। तो आप अच्छा, अवेयर रहोगे। अभी आप अवेयर रहोगे। 1 अवेयर अगस्त हो गए। 1957, और 1957। पर क्या सर है? अभी क्या सर इसके लिए रेमेडी क्या करूं मैं? राहु शांति का रेमेडीज करो, शनि यानी शांति क्या, का रेमेडीज करो। राहु शांति के सर लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखो आप चोर भी 1, पकड़ 8, लगे तभी नहीं कि हाँ? आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोलो क्यों? क्या? आपने चोर को पकड़ भी लिया, हाँ, ठीक है, हाँ। फिर भी वहां से रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। बोलो क्यों? क्यों? बोलो ना क्यों। तो बाकी क्या आप देखो, क्यों? क्यों बोला? देखो ना आप देखो। क्यों सर? चेक वो करो क्योंकि फिर। आपका पकड़ लोसोग्रिड चेक करो, आपका लोसोग्रिड चेक करो, आप, हाँ क्या? देखो लोसोग्रिड चेक करो। उसमें 8 नंबर मिसिंग है। शनि नहीं न्याय है, न्याय 8 शनि नहीं नंबर है, में न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा आपको। आप सही रहने के बाद भी आप गलत ठहराओगे। अच्छा, तो 8 नंबर के लिए क्या करूं अभी मैं? 8 नंबर का रेमेडीज करना। हाँ? मैं बोलूं? अभी हाँ, नॉर्थ ईस्ट बोलो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वे डायरेक्शन है ना आपका घर का, रूम का, मेरे आपका रूम जहाँ से का, चोरी होता है ना,
नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ उसमें हाँ। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एमेथिस्ट रख दीजिए, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा आपका। बैलेंस हो जाएगा वो। हाँ मेरे रूम में रख देती ना। हाँ वही हाँ जहाँ आपके से रूम में ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के साइड में रख दो, नॉर्थ चलेगा ईस्ट में वो। है सर मेरी रूम, नॉर्थ ईस्ट में सर छोड़ दीजिए। मेरी भी सुन लो एक बार। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार 1/8/1957 का निकालो प्लीज। 8 और 1 9, 9 और 9 15, 5 और 1 6। शुक्र का चालू है। मैडम एमेथिस्ट अच्छा है। रहता है क्या जिगर? हाँ एमेथिस्ट वो ये अपना पिरामिड रख लो उसका, या पिरामिड कुछ पिरामिड या पिरामिड रख रो लो। वाला स्टोन कुछ भी। वो जो हमने वो कागज का पिरामिड बना के रखा था ना यहाँ, नहीं कागज वो का डब्बा अपन ने क्या? नहीं। अच्छा वो अपना पर वायोलेट कलर का आता है तो ना। इनका भाग्यांक आता है, ओके, एक वायलेट मूलांक कलर है। का पिरामिड आता है। कितना आया भाग्यांक का? 7 भाग्यांक भी 7 था। 7 4 4। 4 हाँ जी। इनका सर मून का नहीं है, इधर शुक्र का भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 भी देखो नहीं है, इनके गुरु का यहाँ पे भी भी नहीं है। ये ईयर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा। शुक्र हाँ? नहीं है, शुक्र में शुक्र नहीं है। हाँ अभी शुक्र में शुक्र नहीं है, यानी लास्ट मंथ थोड़ा खराब गया होगा इनका। अभी ये मंथ थोड़ा अच्छा जाएगा, केतु है ना 7 जुलाई। अभी कौन वो सा कैसा मंथ अब अच्छा ये जुलाई का अच्छा जाएगा? हाँ? फरवरी और आपका सर खराब और गया होगा, और से पिछला फरवरी मार्च तीसरा महीना और दूसरा महीना। हाँ? और 6वां महीना, बाकी सब महीने अच्छे रहेंगे। फिर कुछ कुछ दिन छोड़ोगे तो उसमें से बाकी सब अच्छे रहेंगे। वैसे तो ये साल पूरा मेजोरिटी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा आएगा, बाद में 1-2 साल खराब आएगा। सर थोड़ा सा और इनकी हेल्थ का बता दो प्लीज, वहाँ तो एवरेज में तो टाइम मिलता ही नहीं। हेल्थ 3 को बैलेंस कीजिए। 8 9 में आएंगे तभी। 3 को बैलेंस कीजिए। 23 24 इमोशनल 2000 थॉट प्रोसेस विल पावर काम करेगा। 2025 में ध्यान रखना है हेल्थ का बहुत ज्यादा। तो सर 3 नंबर को बैलेंस करूं, गुरु को? हाँ गुरु को। क्या मतलब येलो का क्या करूं इनका? हाँ पुखराज धारण करो या गुरु के मंत्र का जाप करो। सर वो ना करें तो मैं कर लूं? हाँ हाँ आप कर, चलेगा। सर मेरे बेटे का 4 2 और 6 नहीं है। 4 2 और 6, बाकी 9 2 टाइम है, 2 बार है 9 9। ओके 9 2 बार है ना, वो अग्नि तत्व है, वो अच्छा सोशल में अट्रैक्शन बना लेगा। 1 नहीं, रहेगा। 1 भी रहेगा उसको और उसके साथ। मैंने आपको वो भेजा था ना सर फोटो उसका उस दिन। हाँ 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 हाँ। तो कुछ है क्या? 1 मिनट डेट ऑफ बर्थ बताना। डेट ऑफ बर्थ उसकी 30 अगस्त 1979। 8 9 10 11 बे 1979। हाँ। अभी ये टाइम इसका कार्मिक अकाउंट 13 है, यानी 4 3 4 के 4 रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। इकोनॉमिकल थोड़ा 7 बच के, इकोनॉमिकल 9 एक्सपेंसेस 10 ज्यादा 11 तो बढ़ेगा। भाग्यांक बनता है 3 इनका। 1 3 6 7 8 9। तीन मैडम मूलांक बनता ये है। ये अभी ये साल थोड़ा खराब चल रहा है क्या उनका? इकोनॉमिकल चल, क्राइसिस ज्यादा गिरेगा थोड़ा। हाँ हो जाएगा ये साल जाएगा। ये साल खराब है उनका। हाँ, 27 नहीं है उनकी। हाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ा समझ के करो बोलना बाहर। अच्छा किधर गए रामा मैडम? हाँ बोलो। ये साल खराब है क्या उनका, कैसा जा रहा है? क्या मालूम है मुझे, आर्थिक नहीं मालूम पड़ता उन लोगों का। सर इनका 4 नंबर कहाँ से आया? मूलांक है। मूलांक 31 बोला है। किसका ये 13? ये बोल रहे हैं क्या सर आप? क्या? ये डेट ऑफ बर्थ डाली आपने 30 हाँ 30 30 क्या? बोला है ना इन्होंने। ओके 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 30 बोला था। ये 4 ठीक है ना? तो हाँ फिर वही तो।
हाँ फिर अच्छा है, कार्मिक आठ, अकाउंट नौ, ठीक है, दस, ठीक है, फिर अच्छा 11, है। फिर नहीं चलेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चलेगा, 6, 7, 8 ज्यादा है प्रॉब्लम नहीं 2 चलेगा। साल। मैंने जो पूछा था सर आपको उस दिन। मैडम 2 साल तो ठीक है। उनको है अभी थोड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। देखो अच्छा। हम्म, 37, हाँ फिर भी वन ही बढ़ेगा। फाइनेंस में रहेगा प्रॉब्लम थोड़ा हाँ कुछ तो। फाइनेंस में प्रॉब्लम चलेगा थोड़ा, यानी कर्जा बढ़ सकता है, डेप्ट बढ़ सकता है इनका थोड़ा। हाँ बिजनेस लॉस होगा या कुछ भी हो सकता है, जॉब सर्विस हम्म, का रहेगा तो वो भी छूट सकता है 2 साल में। हाँ? सर्विस है क्या या नहीं बिजनेस है? सर्विस नहीं, नहीं है, वो पॉलिटिक्स में है, बिजनेस भी अच्छा है। हाँ तो फिर उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, कुछ भी रिलेशन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता ओके। है। हेल्थ का ध्यान रखना है। इमोशनल अच्छा। मेंटल बैलेंस नहीं रहेगा, इनको 5 का अंक डाल देना इनके लिए। ये पन्ना पहना दो इनका, क्योंकि ये पन्ना। भी अभी क्या, हाँ अभी अभी अगर हम्म, रूट डिसीजन आएगा तो वो तुरंत डिसीजन ले लेंगे, और हाँ। तो पन्ना पहनाना है जिसमें वो खाली थोड़ा सोच सके डिसीजन से। हम्म, उसका जैसे ड्यूरेशन जिगर ने होगा बोला ना था। सर? सर हाँ हाँ उसका ड्यूरेशन होगा ना कि कितना टाइम पहनने का? हाँ, 3.5 साल 4 साल। ओके। और लेकिन पन्ना ये अभी सोने उनको, में। हाँ सोने में पहना दो, अगर आप सोने में पहना सकते हो सोने में पहना दो। करंगड़ी में ना, करंगड़ी में। हाँ हाँ इसमें, मैंने पहना इसमें है भी। सर, तो मैंने पहना। आपने बेटे को पहनने के लिए बोलिए। अभी से लिया चलो मैंने। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, करें क्लास को बंद। हाँ कर। सर। चलो ठीक है, बाद में फिर ठीक बाकी है का सर। प्रैक्टिस कीजिए आप। थैंक यू सर। बिल्कुल।